जय हिंद साथियों, आप सभी को द स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न पर। आज का प्रश्न है गुप्ता काल से। गुप्ता काल को हम अच्छे तरह से समझेंगे और विस्तार पूर्वक हम इसका प्रश्न का उत्तर करेंगे। बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्न पर। आज का प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर को हम परिचय से स्टार्ट करेंगे। किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले उसका परिचय दें, उसके बाद उनको विस्तार पूर्वक लिखें। उत्तर को परिचय से स्टार्ट करते हैं। गुप्ता काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल में से एक माना जाता है, क्योंकि यह काल अत्यंत ही शांति और समृद्धि का काल माना जाता है। इसी आधार पर इतिहासकार ने इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल एक ऐसी काल माना जाता था कि जहां पर प्रजा और राजा के बीच में अच्छे संबंध था और राजा हमेशा प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते थे। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने गुप्ता काल को सुख और समृद्धि का काल बताया, जो सोने की तरह मूल्यवान, कीर्तिमान, शक्तिमान, धनवान आदि था। गुप्त शासक भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी काल में भारत की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। भारत के राजनीतिक, धार्मिक, साहित्य, कला एवं विज्ञान की उन्नति उच्चतम शिखर पर पहुंच गई थी। इसीलिए इस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में गुप्ता काल ही एक ऐसा काल माना जाता था जो कि भारत अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपना पहचान बना लिया, और पहचान ही नहीं, अपना पहचान को एक उच्च कोटि पर ले गया, जो पूरे विश्व में साहित्यिक, कला एवं विज्ञान की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। यह वही युग था जिसमें भारतीयों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और सभ्यता तथा संस्कृति के गौरव का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर हुआ था। इसीलिए इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इतना लिखकर हम परिचय को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गुप्ता काल को स्वर्ण युग निम्नलिखित तत्वों के रूप में जाना जाता है। पहला पॉइंट है महान सम्राट का काल। गुप्त काल को महान सम्राटों का काल इसलिए बोला जाता था कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त जैसे महान प्रतापी राजा थे और उनकी शासन व्यवस्था उच्च कोटि का था। वे विद्वान, साहसी तथा वीर योद्धा थे। उन्होंने संपूर्ण भारत में अपनी विजय का परचम लहराया था। विदेशियों को भारत की पवित्र भूमि से मार भगाया। उसने अपनी शासनकाल में भारत में विदेशियों ने पैर रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई थी। गुप्त काल के जितने भी प्रतापी शासक थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त जैसे महान प्रतापी शासक हुए, और वे अपनी वीरता पूर्वक अपनी मातृभूमि की रक्षा की और यहाँ से
विदेशियों को मार भगाया और वो इनके शासनकाल में इतने डरे हुए थे कि विदेशियों ने अपनी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि भारत में अपनी पैर रखे। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक एकता का काल। गुप्त काल राजनीतिक एकता के दृष्टिकोण से भी स्वर्ण युग था। महान सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद भारत की एकता खत्म हो गया था। गुप्ता सम्राट ने अपनी नीति के कारण भारत की एकता को बनाए रखा, जिसमें देश के गौरव में चार चांद लग गए। गुप्त वंश के सम्राट ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए भारत को एक राजनीतिक धागा में बांधने का काम किया। गुप्ता काल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अशोक की मृत्यु के बाद भारत में एकता, राजनीतिक एकता खत्म हो गया था और वही जो है फिर से गुप्त काल के शासक ने उन्हें फिर से एकत्रित किया और पूरे भारत को एक ही धागा में बांधने का काम किया और एकजुट करने का काम किया, जिससे पूरे भारतवर्ष को फायदा हुआ और विदेशी आक्रमण की साहस नहीं हो पाया कि हम फिर से भारत पर आक्रमण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सुव्यवस्था तथा शांति का काल। गुप्त काल भारतीय इतिहास में सुव्यवस्था और शांति का काल था। इस काल में प्रजा की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिसका फायदा वहां की प्रजा को हुआ और उनकी विकास का एक नया दौर सामने आया। गुप्ता काल के सम्राट ने एक ऐसी विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी जो कई शताब्दियों तक चलता रहा और उन्हें किसी भी तरह का कमी नहीं दिखाई पड़ा। इस काल में दंड विधान कठोर नहीं था, फिर भी शांति और सुव्यवस्थित राज था। न्याय की उचित व्यवस्था ही इस काल की जान थी। इस युग में आने जाने की साधन की कमी नहीं थी। व्यापार एवं व्यवसाय उन्नत स्थिति में थे। कृषि के विकास के लिए राज्य की ओर से अधिकतम प्रयत्न किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का काल। गुप्त काल का धार्मिक दृष्टिकोण भी प्रशंसनीय थी। इस युग में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार काफी बढ़ चढ़कर हुआ, लेकिन गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सभी धर्मों का सम्मान व्यवहार करना। सम्राट के नज़र में सभी धर्मों का अपना अलग अलग स्थान और महत्व था। किसी धर्म के प्रति बुरा विचार नहीं था। एक महान सम्राट ही ऐसा कर सकते हैं कि जो किसी भी धर्म का अवहेलना न करना, किसी भी धर्म को नीचा ना दिखाना, एक महान शासन का गुण उनके विचारों में झलकता है, जो गुप्ता काल के शासक एवं सम्राट में था। सभी धर्मों के स्वावलंबी अपनी इच्छा पूर्वक किसी भी धर्म का उपासना कर सकता था। राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। गुप्त सम्राट ने धर्मों की स्वतंत्रता केवल भारतीयों की ही नहीं बल्कि शक, यूनानी, कुषाण आदि को भी प्राप्त था। अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है कि गुप्त काल के जितने भी महान सम्राट हुए वो कभी किन्हीं के लिए धर्म के स्वतंत्रता को नहीं रोका, बल्कि विदेशी शक, यूनानी, कुषाण को भी पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य की उन्नति का काल। साहित्य की उन्नति शांति काल में होती है और गुप्त काल में पूर्ण शांति थी। इस युग में साहित्य की पूरी उन्नति हुई। गुप्त सम्राट भी
साहित्य के प्रेमी थे। प्रसिद्ध इतिहासकार, कविता लेखकों, दर्शन आदि का उनका हरदम दरबार में खचाखच भरा रहता था। गुप्ता काल के दरबारी कवि कालिदास, हरिसेन, विशाखदत्त आदि महान कवि उनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक उन्नति का काल। इस युग में विज्ञान का भी उन्नति बहुत बढ़ चढ़कर हुई थी। गणित, रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान, ज्योतिषी आदि का विकास हुआ। दशमलव और रेखा गणित की खोज इसी काल की देन है। आर्यभट्ट इस युग के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। चरक इस युग के प्रसिद्ध वैद्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है कला की उन्नति का काल। गुप्त काल में भारतीय कला की खूब उन्नति हुई थी। वास्तुकला, मूर्तिकला, निर्माण, शिल्पकला, संगीत कला सभी दृष्टिकोण से भारत की कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी। अजंता की गुफाएं की चित्रकारी आज भी कह रही है कि गुप्ता काल स्वर्ण युग था और गुप्ता काल की कला और संस्कृति बहुत विशेष तरह से बनाई जाती थी।